Hello students, this is Rita Walia. Today I'm going to start first chapter from your book, and the book name is Snapshot, and this is a first chapter given, and the name of the chapter is The Summer of the Beautiful White House. This is a white horse. The Summer of the Beautiful White Horse. यहाँ पे हमें कुछ जो स्टोरी है वो हमें हॉर्स के बारे में पता चलेगी, और ये स्टोरी कब सेट हुई थी, समर में. क्लियर? एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय विलियम सायरन. Now first I'll give you the brief introduction of this story. What happens there? There are two boys of this story. Two boys are there. Okay, and one boy, the name of the one boy is Aram, and the second boy is Morad. This is the second boy. Clear? So these two boys mean कि they are cousins. Clear? एक तो ये cousins हैं दोनों ही, और इनका ये जो किस फैमिली को, किस ट्राइब को ये बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं आर्मीनियन. ओके, दिस इज, ये बिलोंग करते हैं आर्मीनियन ट्राइब को. क्लियर? यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि आर्मीनियन ट्राइब को ये बिलोंग करते हैं. अगर उनकी हम फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करें कि उनकी फैमिली कैसी है, तो उनका एक हॉलमार्क है उस फैमिली का. हॉलमार्क क्या है? आपको पता कि कहीं पे हम जाते हैं तो एक हॉलमार्क याद रखते हैं, तो इनकी फैमिली का एक हॉलमार्क है. वो क्या है कि दे नेवर स्टोल और डिड एनीथिंग रॉन्ग. दैट मीन्स कि फैमिली का हॉलमार्क है दे आर वेरी ऑनेस्ट. ओके, ना तो उन्होंने कभी भी कुछ रॉन्ग किया है, ना ही उन्होंने कभी कुछ ऐसा स्टील किया है. क्लियर? जिससे उनकी जो प्रेस्टीज है, जो उनकी प्रेस्टीज है वो उनकी ना ही कभी उन्होंने कुछ ऐसा रॉन्ग किया है. तो यहाँ पे हम जो स्टोरी है उसको हम देखते हैं कि स्टोरी में आगे क्या है. तो क्या होता है कि ये जो फैमिली है ये बहुत ही पुअर फैमिली है. क्लियर? बहुत पुअर फैमिली है, और इतना इनके होने के बावजूद भी ये क्या है, इनके पास एक ऑनर है. वो क्या है? सिर्फ एक ऑनेस्टी. ठीक है? अगर कोई जाने जाते हैं इस फैमिली में, उस ट्राइब में, आर्मेनियन में, तो ये फैमिली है जो उस एक हॉलमार्क में इनकी जो ऑनेस्टी है उस नेम से ये जाने जाते हैं. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज. क्लियर? ये है टू पुअर Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. ओके, ये आपको दोनों याद रखने के इनका जो हॉलमार्क्स है वो क्या है? ट्रस्ट और ऑनेस्टी. दैट मीन्स कि इनकी जो फैमिली है इन दोनों ही बातों से जानी जाती है. एक तो ट्रस्ट से जानी जाती है. क्लियर? और एक जो है वो ऑनेस्टी से जानी जाती है. फाइन. ओके, नाउ लेट्स सी द स्टोरी. ओके, नाउ let's see the story. One day back there in a good old days means कि बहुत ही एक शानदार दिन इसको हम कह सकते हैं, बहुत ही शानदार एक टाइम हो सकता है. One day back there in good old days, पुराने समय की बात है ये. क्लियर? तो ये बता रहे हैं कि उन पुराने समय के एक दिन की बात है. व्हेन आई वाज 9. तो इसमें से जो एक है जो स्टोरी सुना रहे हैं, तो वो उस समय 9 इयर्स के थे. एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. अब वो कहते हैं कि जो मैं था उस समय, तो मेरी एज क्या थी? वो 9 इयर्स की थी. पर अगर हम देखा जाए तो जो मीन की हमारी दुनिया है, हर तरह के इमेजिनेबल मीन की जो हम कल्पनाएं कर सकते हैं, या फिर हम ये सोच सकते हैं कि मैग्निफिकेंस बहुत ही शानो शौकत वाली. क्लियर? ऐसी जिंदगी. एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. तो जो लाइफ है ऐसी थी कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा डिलाइटफुल, खुशी से भरी हुई, और मीन की उसमें उस लाइफ में कुछ क्या था? एड मिस्टीरियस ड्रीम्स. कुछ हमारे जो ड्रीम्स होते थे जो बहुत मिस्टीरियस होते थे वो इंक्लूड थे उसमें. माई कज़न. अब यहाँ से पता चलता है कि जो स्टोरी सुना रहे हैं उनका कज़न है, उनका नेम है मोराद, who was considered crazy for everybody who knew him except me.
कहते जो कोई भी मेरे कज़न को जानता था वो हर कोई उसको पागल ही समझता था, क्रेजी समझता था, सिर्फ मुझे छोड़ के। क्लियर? came to my home came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. Tapping होता है knocking gently. knocking gently. जब आप gently knock करते हो जैसे डोर पे तो उसको हम कहते हैं टैपिंग। क्लियर? तो टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। कहते एक मॉर्निंग को क्या हुआ एट 4 o'clock अर्ली मॉर्निंग, कहते कि वो मेरे घर में आता है और वो क्या करता है कि जो मेरे जो रूम है उस रूम की विंडो पे वो टैपिंग करता है। आरम ही सेड आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। जैसे उसने मुझे आवाज़ लगाई और मैंने एकदम से जंप करके मैंने विंडो से बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ। कहते मैं तो बिलीव नहीं कर सका। इट वॉज इन मॉर्निंग येट, कोई मॉर्निंग भी नहीं थी 4 o'clock, बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज इन ड्रीमिंग। अब कहते हैं कि उस समय मिनकी इतना ज़्यादा भी अंधेरा भी नहीं था, बट हाँ गर्मी का टाइम था, समर थी, और अभी क्या था कि कुछ ही टाइम में एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स, मिनके कुछ ही टाइम में जो सुबह है वो होने ही वाली थी, और मिनके एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी। और कहते एक कॉर्नर में अगर मैं देखूं तो इतनी की लाइट थी मेरे लिए कि मैं बिल्कुल क्लियर देख सकता था। आई वॉजन ड्रीमिंग, मैं कोई सपना नहीं देख रहा था, जो कुछ भी था वो मेरी आंखों के सामने ही था। माई कज़न मोराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। कहते जो मेरा कज़न है वो बैठा कहाँ था, वो ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पे बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो। स्टक माई हेड, स्टक हेड होता है टू पीप आउटसाइड, टू लुक आउटसाइड। वो कहता है मैंने अपना सिर बाहर निकाला विंडो से एंड रब्ड माई आईज, आईज को मैंने रब किया। यस ही सेड एन आर्मीनियन अपनी ही लैंग्वेज में उसने कहा, इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइट। कहते हाँ हाँ ये हॉर्स ही है, तुम सपना नहीं देख रहे हो, अगर तुम इनकी राइट करना है तो जल्दी से बाहर आ जाओ। I knew my cousin Morad enjoying being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. कहते कि मैं अपने जो कज़न था उसको अच्छी तरह से जानता था कि वो अगर इस संसार में who had ever fallen into the world by mistake, कहता है कि वो by mistake संसार में आ गया है, बट वो मिनकी ऐसा इंसान है जो इंजॉय करता है लाइफ को, बीइंग अलाइव, मिनकी ज़िंदगी वो जीता है। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। पर कहता आज तो हद हो गई, इतना तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि वो यहाँ तक भी पहुँच जाएगा। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। कहता कि अगर मैं देखूँ अपनी मेमोरीज में, अगर मैं सबसे पुरानी यादों में देखूँ तो मैं मेरी अगर मेमोरी है तो सबसे पहले क्या थी कि मैं हॉर्सेस के बारे में ही सोचता था कि मैं मेरे पास हॉर्स हो, या और मेरी फर्स्ट जो लॉन्गिंग होती है डिज़ायर्स। वो कहते हैं जो मेरी फर्स्ट डिज़ायर थी वो भी क्या थी, टू राइड, कि मुझे सवारी करनी है। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। अब क्या, ये तो बहुत ही मज़ेदार बात हो गई थी। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। अब कहता अगर दूसरी बात देखी जाए तो हम तो बहुत गरीब थे, तो हम तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। दिस वॉज द पार्ट दैट आई वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। यही रीज़न था कि मैं अपने आप में यही मिनकी परमिट ना कर पाऊँ, कि मैं यही ना अपने आप को आज्ञा दे पा रहा था, अपने आप को एक्सेप्ट कर पा रहा था। परमिट यहाँ पे है एक्सेप्ट, कि मैं यही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ, ठीक है, कि वो सच है। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन। पॉवर्टी स्ट्रिकन होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, ठीक है। तो कहता है हमारा जो पूरा ही कबीला था वो क्या था, पूरा गरीब था। एवरी ब्रांच ऑफ द गारोगेलियन होते हैं आर्मेनियन, Gargalian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. जब कहते हैं कि हम इतने गरीब थे, हमारे पास पैसा भी नहीं था, हमारा जो पूरा ही जो मिनकी ट्राइब है वो सारी क्या थी, बहुत गरीब, मिनकी गरीबी की मारी हुई थी। तो गोरागेलियन फैमिली की हर जो ब्रांच थी वो आश्चर्यजनक और मिनकी बहुत ही
हम ये कह सकते हैं कि हाथ से प्रसाद दिया, इस तरह से हम उस कंडीशन में रही होगी कि अ, हमें तो पता कोई भी ये नहीं समझ पाता था कि हमें अपने पेट को मीन कि nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. कहते हैं कि हमें तो ये भी नहीं पता होता था कि हम अपने पेट को भरने के लिए पैसा भी कहाँ से लाते होंगे, या फिर हम हमें मीन कि खाना कहाँ से मिलता होगा. नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, नॉट मीन कि यहाँ तक कि जो बूढ़े लोग हैं वो भी ये बात नहीं समझ पाते थे कि हम इतने गरीब हैं, हम कहाँ से पैसा लेके आए, हम खाने के लिए भी हम इतनी मुश्किल होती थी. मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर ऑनेस्टी. कहते हैं ये तो चलो ठीक है कि हम ग्रीफ स्टिकन हैं, बहुत पुअर हैं, बट हम फेमस किस बात के लिए थे? ऑनेस्टी के लिए. वी हैड बीन फेमस फॉर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज. अगर हम 11 सेंचुरीज से देखा जाए तो हम फेमस किस चीज़ के लिए रहे हैं? ऑनेस्टी के लिए. इवन व्हेन ही हैड बीन द wealthiest family in what we like to think was the world. कहते हैं कि हम अभी तक जो हम रहे हैं वो क्या है कि बहुत ज़्यादा ही इसी बात से फेमस रहे हैं. और सबसे पहले अगर देखा जाए तो मीन कि हम बहुत ही एक वेल्दिस्ट फैमिली, ठीक है, व्हेन वी हैड बीन अ वेल्दिस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक्ड, कि हम संसार में एक वेल्दिस्ट फैमिली में भी हुआ करते थे. वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट. हमें इस चीज़ का प्राउड होता है, और दूसरा हमें ऑनेस्ट जो है वो भी मीन की हमारी है. एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. और दूसरा मीन कि हम सही गलत को उसमें अपना बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं. नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड. मीन कि कोई भी हमारा जो मीन कि किसी तरीके से हमारा लाभ नहीं उठाने की कोशिश कर सकता. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. तो कहते हैं कि चोरी करना तो बहुत दूर की बात है. हम तो मीन कि कभी भी ये भी नहीं है कि कोई हम किसी का अनुचित मीन कि हम कह सकते हैं कि किसी का मीन कि एडवांटेज लेने की कोशिश करें. चोरी तो कहता है बहुत दूर की बात है. ओके देन consequently होता है in result of. Even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it. कहता है कि मैंने देखा वो जो हॉर्स था वो इतना सुंदर था, इतना ब्यूटीफुल था. even though I could smell it. कहता मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको सूंघ सकता हूँ. so lovely. even though I could hear it breathing, so exciting. मैं कहता उसकी ब्रीदिंग को भी सुन सकता था, कितनी एक्साइटिंग है. I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Morad or with me or with any of other members of our family. पर कहते मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये जो घोड़ा है, जो भी ये हॉर्स है, जो मिनकी कोई संबंध मेरे कज़न के साथ या फिर मेरे साथ इसका हो सकता है, या तो कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि ये मेरी फैमिली में किसी का हो सकता है, asleep और awake. अब कहता है कि क्या है अगर ये घोड़ा मिनकी या सोते जागते, क्योंकि मैं जानता था बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद couldn't have bought the horse. क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरा कज़न है मुराद वो कभी घोड़ा तो खरीद नहीं सकता. एंड इफ़ ही couldn't have bought it, अगर उसने इसको नहीं खरीदा है, it must have stolen it. तो उसने क्या किया, इसको चोरी किया है. एंड आई refused to believe he had stolen it. और कहता है कि मैंने तो अपने आप को मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, नहीं 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 वो ऐसा काम नहीं कर सकता. No member of the Gargolian family could be a thief. कहता है कि हमारी फैमिली में, गार्गोलियन में, आर्मेनियन में कोई भी जो एक मेंबर है, कोई भी वो थीफ नहीं हो सकता. I started first at my cousin and then at the horse. I stared. I first at my cousin. पहले कहते मैंने अपने cousin को घूर के देखा, फिर मैंने उस horse को देखा. There was a pious stillness and humor in each of them, which of the one hand delighted me and on the other frightened me. अब कहते जैसे मैंने उनको देखा तो बहुत ही पवित्र, बड़े पायस होते हैं, बहुत पीस. ओके. एंड स्टिलनेस होती है बिल्कुल कामनेस, ये पीस. ओके. एंड स्टिलनेस होती है काम, बहुत ही शांति. तो कहते हैं कि वो इतना शांत था. और मैं इनके एक दूसरा वो कहता है कि मुझे उसमें ह्यूमर भी नजर आ रहा था, हास्य भी नजर आ रहा था. इन ईच ऑफ देम, अगर दोनों को देखो, विच वन
In each of them which on the one hand delighted me, कहता अगर मैं देखूं एक तरफ तो कहता है मुझे खुशी भी हो रही थी, बट दूसरी तरफ अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे डर भी लग रहा था. Murad, I said, where did you steal this horse? Leap out of the window, he said, if you want to ride. कहता तुम मिल्की जंप लगाओ विंडो से अगर तुम राइड लेना चाहते हो. It was true then. He had stolen the horse. अब मुझे पक्का यकीन था कि उसने इस घोड़े को चुराया है. There was no question about it. अब तो कोई क्वेश्चन पूछने वाला रहा ही नहीं. He had come to invite me to ride or not as I chose. अब वो मेरे को इनवाइट करने आया था कि मैं राइड करूं या ना करूं, ये मुझे चूज करना था. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. अब कहते हैं कि well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not. अब कहते हैं जो देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सवारी करने के लिए घोड़ा चुरा लेना किसी अन्य चीज को चुराने के समान नहीं है. ठीक है, उसको लगता था कि it seemed to me stealing a horse कि फॉर अ राइड, अगर हमने राइड करने के लिए एक घोड़े को चुरा लिया है, ठीक है, वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स. बिकॉज ऐसी बिल्कुल चीज़ नहीं है कि हम कोई और हमने चीज़ चुराई हो, ये तो हमने सिर्फ राइड के लिए हमने इसको चुरा लिया है. सच एज मनी, कोई पैसा तो हमने नहीं चुराया किसी का. फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल. तो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये चोरी तो शायद बिल्कुल भी नहीं थी. इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट horses the way my cousin Murad and I were. कहते हैं कि अगर तो आप क्रेजी हो, मैडनेस आपके पास है जैसे मेरे कज़न मुराद और मेरे अंदर थी हॉर्स के लिए, इट वॉजंट स्टीलिंग, तो ये क्या है, चोरी नहीं थी. इट वुडंट बिकम स्टीलिंग, और कहता है ये चोरी हो भी नहीं सकती थी until we offer to sell the horse, क्योंकि हमने कोई इस घोड़े को बेचना तो था नहीं. which of course I knew we would never do. हम हाँ इतना तो मुझे पता था कि हम ऐसा नहीं करेंगे. Let me put on some clothes, I said. मुझे कपड़े तो पहने दो. All right, he said. But hurry, जल्दी करो. I leaped into my clothes, और मैं जल्दी से कहते मैंने कपड़े डाले. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. और कहते मैं जल्दी से जाके अपने cousin के साथ पीछे बैठ गया. That year we lived at the edge of town. उस साल हम अपने टाउन में द वॉलनट एवेन्यू बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री वाइनयार्ड्स ऑर्चार्ड्स इरिगेशन रिचेस एंड कंट्री रोड्स. कहता हम हर जगह घूमे. इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू. कहता 3 minutes से कम टाइम में हम पहुंच गए ऑलिव एवेन्यू में. एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट. और कहता है कि जैसे ही हम वहाँ पे पहुंचे और आगे क्या होता है, एंड देन हॉर्स बिगन टू ट्रॉट. और हॉर्स तो अब तेज तेज से चलना शुरू हो गया. द एयर वॉज न्यू. अब तो ऐसा लग रहा है कि जो हवा है वो भी न्यू थी. एंड लवली टू ब्रीथ. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. जब घोड़ा भाग रहा था वो जो फील करना जो था वो बहुत ही वंडरफुल था. माई कज़न मुराद who was considered one of the craziest member of our family begin to sing. हाँ उसने कहता जो हमारे फैमिली का एक क्रेजिस्ट मेंबर माना जाता था, उसने अब गाना शुरू कर दिया. आई मीन ही बिगिन टू रोर. गाना मतलब कि उसने ऊंची ऊंची मीन की बहुत ऊंची ऊंची उसने गाना शुरू कर दिया. गर्जने वाला, जैसे गर्जने की आवाज होती है वैसे उसने शुरू किया. एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak of our tribe. Every family has a crazy streak. कहते हैं कि हर परिवार में, हर फैमिली में देखा जाए कहीं ना कहीं एक क्रेजी स्ट्रीक जो होती है, सनक जो होती है वैसी जरूर होती है. एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड. और कहता है जो मेरा कज़न मुराद है वो हमारे कबीले में एक सनक की प्रवृत्ति का एक मीन कि हम उसको कह सकते हैं कि एक ऐसा है कि जो अपने कबीले में एक वंशज माना जाता है कि हाँ ये वंश टू वंश अपने कबीले में एक वंशज माना जाता है कि एक वंश से दूसरे वंश तक ये क्रेजीपन जो है मीन की क्रेजीनेस जो है, एक वंश से दूसरे वंश तक जो क्रेजीनेस जो है वो
मीन की एक वंशज रही होगी। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल कौशब, कहते हैं कि इससे पहले हमारे अंकल वो भी ऐसे ही थे क्रेजी, एन इनॉर्मस मैन, क्या एक बड़े आदमी थे, विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, उनका जो उनके बाल जो थे काले थे, एंड द लार्जेस्ट मोस्टैक, और उनकी जो मोस्टैक्स थी, जो मूछें थी, बड़ी बड़ी थी, इन द सैन जैक्विन्स वैली। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता था, उनकी इतनी बड़ी उनकी वैली में सबसे बड़ी मूछें भी उनकी थी, गुस्से वाले थे, सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट, इनकी इतने ज़्यादा एकदम से चिड़चिड़ापन आ जाना, दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग व्हाइल रॉरिंग, इट्स नो हार्म, पेड नो अटेंशन टू इट, और कहते हैं कि कोई भी बात होती तो ये कह के रोक देते, इसमें कोई नुकसान नहीं है, डोंट पे अटेंशन टू इट, दैट वॉज ऑल, no matter that was all, no matter what anybody happened to be talking about, इनकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके बारे में कोई बात कर रहा है। once it was his own son Eric running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। एक दिन उनके जो फादर थे वो एक बाबर की शॉप में बैठे थे, अपनी जो मोस्टैक्स थी उनको ट्रिम करवा रहे थे, ठीक है, छोटा छोटा उनको थोड़ा सा ट्रिमिंग करवा रहे थे। तो उनका बेटा जो आयरक है वो भागता हुआ आता है, तो वो मिनकी उनके पास आता है और उनको 8 ब्लॉक पार करके, मिनकी कितनी तेजी से वो भाग के आता है, वहाँ उनके पास पहुँचता है और उनको क्या बताता है कि उनके जो मिनकी हाँ, और उनको क्या बताता है कि उनके जो घर में वो आग लग गई है। दिस मैन का शो सेट इन अप इन द चेयर, वो एकदम से चेयर से उठा और वो गरजता हुआ बोला, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई जरूरत नहीं है अटेंशन देने की। द बाबर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, तब वो कहता है कि तुम्हारा खुद का घर जल रहा है। सो कैशोस रोड इनफ, इट्स नो हार्म, आई से, कहता ठीक है मैंने बोल दिया ना, इसमें कोई नुकसान नहीं है, बहुत हो चुका। माई कजिन मोराद वॉज कंसिडर द न्यू नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, कहते हैं कि मेरा जो कजिन है वो बिल्कुल वैसा ही है, वो वही डिसेंडेंट है। Although Murad's father was Zorab, who was practical and nothing else, मिलके उनके फादर जो जोराब थे वो प्रैक्टिकल थे, बाकी कुछ इतना ज़्यादा नहीं था। That's how it was in our tribe, ये सब कुछ हमारे ट्राइब में था। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit। अब कहते हैं कि कोई भी ऐसा हो सकता है कि हाँ वेट, माई कज़न मुराद वॉज कंसीडर, कहते हैं कि मेरे कज़न को ऐसा माना जाता है कि वो ऐसे वंशज में, जबकि उनके फादर का जो उनकी नेचर है वो बिल्कुल ही अलग है। तो दैट्स हाउ। अब कहते हैं कि इसमें एक ऐसी भी क्या बात है कि हमारे कबीले में हर तरह की बात थी, कोई व्यक्ति अपने कोई भी पर्सन जो अपने बेटे के शरीर का पिता तो हो सकता है, बट उसका अर्थ ये नहीं है कि वो उनकी उसकी स्पिरिट का भी फादर हो, ठीक है, स्पिरिट का फादर तो हो नहीं सकता, बॉडी का तो फादर हो गया, बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट। अब कहते हैं कि कैप्रिशियस में वैग्रेंट क्या होता है, वैग्रेंट होता है आवारापन, ओके, कैप्रिशियस होते हैं बड़े सनकी से भरे हुए, बहुत ही सिनिकल पर्सन, ओके। वी रोड, ओके, ये तो उस समय वो सोच रहा था सब कुछ, तो कहता है कि वी रोड एंड माई कज़न मोराद सेंग, हम गए और हमारा जो कज़न था वो गाता रहा। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, कहते हैं कि हमारे लिए तो हमें तो ऐसा था कि जैसे इनकी ये नई कंट्री हमें मिली है, हमें तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि जैसे हम जहाँ तक भी कोई हमें जानता है या कोई कहीं पे भी, तो वे एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू some of our neighbors we belonged, we let the horse run as long as it felt like running। और कहते हैं कि हमने ऐसा ना हो कि कोई हमें देख ले हमारे नेबर्स में से, और हमने घोड़े को बहुत तेजी से आगे बढ़ा दिया। Okay, thank you so much. We have completed part 1. Okay, so next we will do part 2. Thank you so much.